जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिहार पुलिस के पूरे सर्विस काल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं, उनके ट्रेनिंग टाइम कितनी छुट्टियां होती हैं, कौन कौन सा छुट्टी मिलता है और किस प्रकार वो छुट्टी को आप पा सकते हैं और कब तक उस छुट्टी का मान्य होता है। तो ये सारी छुट्टियों के बारे में जानेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पर मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि आप जब अपने बिहार पुलिस में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके ज्वाइन करने के बाद और ट्रेनिंग में जाने से पहले उसके बीच में आप जो भी छुट्टी लेंगे उसको ट्रेनिंग आवर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो उसके बीच में आप 1 या 2 दिन का छुट्टी, अगर कोई इमरजेंसी है या ऐसे कोई कार्यवश आवश्यक कार्यवश आपको जाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप 1-2 दिन 3 दिन का छुट्टी लगा के जा सकते हैं। उस छुट्टी को आपके ट्रेनिंग आवर में, यानी अभी आपका ट्रेनिंग शुरू नहीं हुआ है और आप जाना चाहते हैं छुट्टी में, तो उसको आप लेके जा सकते हैं। उसको आपके ट्रेनिंग आवर की छुट्टी में काउंट नहीं किया जाता है। फिर जब आप अपने ट्रेनिंग आवर में चले जाते हैं तो ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो चाहे 6 महीने में कंप्लीट हो जाए, 8 महीने में या 1 साल लग जाए, कितना भी समय लगे उसको कंप्लीट करने में, जो उसमें एक लिमिट है कि आपको मैक्सिमम 10 छुट्टियाँ ही दी जाती हैं। 10 छुट्टियाँ, उसको टीएल अवकाश बोलते हैं, यानी ट्रेनिंग लीव, वो मैक्सिमम 10 ही होते हैं। तो वो आप अपने पूरे ट्रेनिंग टाइम में आप 10 छुट्टी ही ले सकते हैं। 10 छुट्टी के अलावा अगर आप एक्स्ट्रा छुट्टी अपने घर पे इमरजेंसी में लेकर जा सकते हैं तो उसको ओएस में डाल दिया जाता है। ओएस का मतलब ओवर स्टे में डाल दिया जाता है, जिससे आपका जो सैलरी आता है उसमें से जितने दिन आप ओएस करते हैं उतना उसमें से काट लिया जाता है। जैसे कि आप 1 दिन ओएस किए तो पूरे 1 महीने के सैलरी में से 1 दिन का सैलरी जो है वो काट लिया जाएगा, यानी 1 दिन का सैलरी घटा के आएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, 10 छुट्टी टीएल ट्रेनिंग टाइम में लिया जाता है। और फिर आपका जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब अपने जगह पे आ जाते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, अपने पुलिस लाइन में, या फिर आप बीएमपी से तो बीएमपी में, जीआरपी से तो जीआरपी में, उसमें आ जाते हैं आप अपने अपने डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे होता है, वहाँ पर आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार की छुट्टियाँ जो है वो उपलब्ध कराई जाती हैं। 3 छुट्टियाँ, सीएल, सीपीएल और ईएल। सीएल यानी कैजुअल लीव, यानी आकस्मिक अवकाश, ये 16 दिन का होता है। फिर सीपीएल कॉम्पेंसेटरी लीव, ये क्षतिपूर्ति अवकाश होता है, ये 20 दिन का होता है। इसका वैलिडिटी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। और सीएल का जो होता है टाइम, वो आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में कभी भी ले सकते हैं। यानी अगर सीएल आप अपना 1 साल में, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में उसको आप उपयोग नहीं कर पाते हैं और अगर चाहेंगे कि उसको नेक्स्ट ईयर में ऐड कर दिया जाए, यानी 1 जनवरी के बाद फिर जो आपके पिछले साल का जो होगा सीएल बचा हुआ वो चाहेंगे कि ले लें, तो वो आपका वो जो है समाप्त हो चुका होगा, उसको नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार ठीक सीपीएल भी आपका होता है, क्षतिपूर्ति अवकाश। इसे भी 1 अप्रैल से 31 जो मार्च है उसके बीच में ही इसको मान्य दिया जाता है। उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि मिल जाए पिछले साल का उसमें ऐड हो जाए तो वो नहीं दिया जाएगा। फिर नए साल से नया आपका सीएल सीपीएल बनना स्टार्ट हो जाता है। सीएल छुट्टी को आप मैक्सिमम 12, आप अपने जी लेवल में आप मैक्सिमम 12 उसको ग्रांट करवा सकते हैं, मैक्सिमम 12 ही दिया जाता है। और सीपीएल जो है क्षतिपूर्ति अवकाश, ये क्षतिपूर्ति अवकाश जो होता है ये आपके जो 1 साल के अंदर जो संडे हुए या फिर ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी जिस पे आपको नहीं जाने दिया जाता है घर, उसी को क्षतिपूर्ति अवकाश कहते हैं। ये आपको 20 होता है 1 साल में, और वो आप 20 के 20 अगर चाहें किसी इमरजेंसी पे तो आपको ये 20 छुट्टी एक साथ में ग्रांट हो सकती है। इसको आप एक समय में ग्रांट करा के घर जा सकते हैं। फिर एक आता है आपका ईएल, यानी अर्न लीव, वो होता है उपार्जित अवकाश। ये आपको 1 साल में 30 ही बनता है। और ये भी 30 छुट्टी आप जब परमानेंट हो जाते हैं, यानी 3 साल बाद आपके ट्रेनिंग और ख़त्म हो जाएंगे, उसके 3 साल बाद आपका ये ईएल छुट्टी बनना शुरू हो जाता है। ईएल छुट्टी यानी उपार्जित अवकाश आपको अपने पूरे सर्विस काल में 300 बचाने होते हैं। जो 300 छुट्टी बचता है उसको जब आप रिटायरमेंट का टाइम आएगा, रिटायरमेंट के समय 300 छुट्टी का आपको, जब आपका रिटायरमेंट होगा तो उस समय के अनुसार
ये आपका 300 छुट्टी वेतन के रूप में, यानी उस समय जो आपका वेतन मिल रहा होगा उस समय के वेतन के अनुसार ये 300 छुट्टी का सैलरी के रूप में आपको दे दिया जाता है। तो पूरे आपको अपने सर्विस काल में 300 छुट्टी 300 ईएल बचाना होता है। अगर 300 से ज़्यादा ईएल आप बचा लेते हैं तो वो लेफ्ट्स कर जाते हैं। यानी अगर कोई ये सोचे कि हम ज़्यादा ईएल बचा लेंगे तो ज़्यादा हमको उसका वे मिलेगा वो सैलरी उसके रिटायरमेंट के समय में, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको 300 छुट्टी का जो होगा 300 ईएल का ही वेतन उस समय मिलता है। आई होप आप लोग ईएल के बारे में समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका ईएल का छुट्टी। और फिर बात करते हैं आपका एक होता है पीएल यानी सामूहिक छुट्टी, परमिशन लीव। परमिशन लीव होता है आपको ट्रेनिंग आवर में भी दिया जाता है कभी कभी सबको सामूहिक रूप से। आप पीएल जो होता है वो एक तरह का रिवॉर्ड होता है जिसे सामूहिक रूप पे दिया जाता है। ये पीएल आपको ट्रेनिंग के बीच बीच में कभी कभी मिल सकता है, या जब आप ट्रेनिंग से पासिंग आउट करेंगे, जब आप ट्रेनिंग से जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, पासिंग आउट करके जा रहे होंगे, उस समय में भी आपको जो होता है पीएल दिया जाता है। ये हो गया आपका ट्रेनिंग आवर का पीएल। फिर आपके ट्रेनिंग जाने से पहले जब आप ज्वाइन किए होंगे उस समय भी आपको पीएल दिया जा सकता है। अगर और सभी अभ्यर्थियों को एक जैसी ज़रूरत होगी तो सामूहिक तौर पे वो उस जगह भी पीएल आपको मिल सकता है। तो ये हो गया आपके पीएल के बारे में। और भी छोटे छोटे अवकाश जो आपको मिलते रहते हैं हमेशा। अगर कोई छुट्टी के बारे में या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।